नमस्कार प्यारे बच्चों, आज फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाला में। हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था मैटर, तो हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मैटर, जो कि फिजिकल स्टेट के अंदर हमने 6 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया था। और उन 6 कैटेगरी में हमारी सबसे पहली जो आती थी वो आती थी सॉलिड स्टेट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमारे जो मैटर है, हमने ये डिस्कस कर लिया कि एवरीथिंग इज मैटर। एक टाइम के लिए हम मान लेते हैं कि हमारी सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। तो वहाँ पे मैटर को आप किस किस फॉर्म में देखते हो? ज़्यादातर हम बात करें तो हमें क्या मिलती है अपने सराउंडिंग में। आप घर पे देखते हो तो कौन कौन सी चीज़ें आपको सॉलिड फॉर्म में दिखाई देती हैं। तो सॉलिड बोलते किसको है? द टाइप ऑफ मैटर। मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, साथ साथ में आप नोट करेंगे कॉपी पेन लेकर के। द टाइप ऑफ मैटर which have the definite shape and definite वॉल्यूम। यानी कि मैटर का वो टाइप, यानी कि हमारे जितने मैटर है उनमें से कुछ एक जो होते हैं जो क्या रखते हैं, डेफिनेट का मतलब होता है प्यारे बच्चों फिक्स, जिसकी क्या हो, शेप हो, और जिसकी डेफिनेट ही क्या हो, वॉल्यूम हो। जिसकी डेफिनेट ही क्या हो, वॉल्यूम हो। यानी कि जो स्पेस घेरता है ना, उसी से उसका क्या क्रिएट होता है, वॉल्यूम क्रिएट होता है। यानी कि हम बात करें इसके अंदर कि अगर एक बॉक्स के अंदर 10 पेन की कैपेसिटी है, तो यहाँ पे एक पेन जो होता है उसने अपनी फिक्स जगह ले रखी है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इस पेन को भी सॉलिड बोलेंगे, जिसकी डेफिनेट क्या है, शेप है, जिसके अंदर क्या है, डेफिनेट इसकी स्पेस घेरने की जो है स्पेस, इसका डेफिनेट है, उसी स्पेस से क्या बनता है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम बनता है। तो कहने का मतलब मैटर का वो टाइप जिसकी डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। एक्चुअल में आप देखते हो अपने सराउंडिंग में कि बहुत सारे आपको अपने सराउंडिंग में क्या मिल जाएंगे, सॉलिड मिलेंगे। मेजॉरिटी में आपको सॉलिड ही मिलते हैं इसके अंदर। जैसे मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे टेबल है, चेयर है, या बुक है, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कप है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको क्या मिल जाती है अपने सराउंडिंग में, वो किस फॉर्म में मिलती है, सॉलिड फॉर्म के अंदर। कहने का मतलब इनका स्पेस जो होता है वो फिक्स होता है, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, इनकी शेप फिक्स होती है। अब इस सॉलिड की बात करें तो इसके अलावा बहुत सारी और प्रॉपर्टी इनकी होती है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मैं यहीं पे करवा देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ताकि आप ना उनमें से कोई भी एक को लिख करके उसको डिफाइन कर सकते हो। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो और हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है सॉलिड के अंदर। जैसे अगर हम बात करें, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है, और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। एक तो मैं यही लिख देता हूं इसके अंदर, विच हैव द डेफिनेट शेप, मैं यही लिखने लग रहा हूं दोबारा से, डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज and have the definite volume। एक्चुअल में जो सॉलिड होते हैं उनका डेफिनेट शेप होती है। मैं एक ही करके यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों समझाऊंगा। यहाँ पे अगर आपके पास ये पेन सिलेंडर है, आपने फोर्स अप्लाई किया, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो और ये सिलेंडर से सर्कल बन जाए, सिलेंडर से ट्रायंगल बन जाए, सिलेंडर से रेक्टेंगल बन जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सॉलिड है। कहने का मतलब जिसकी शेप डेफिनेट है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही रहे। सॉलिड अगर कोई हमारा
सर्कल है तो सर्कल ही रहे, कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर ही रहे, मीन्स विच हैव द डेफिनेट शेप, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। जिसकी शेप डेफिनेट हो, जिसका साइज भी डेफिनेट हो, यानी कि ये पेन जो है प्यारे बच्चों, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, मैंने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने से ये 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर ना बढ़े, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर ना बढ़े, कहने का मतलब इसका जो साइज है वो डेफिनेट है, तो वो क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। इसी तरह से डेफिनेट जिसका क्या हो, वॉल्यूम हो, डेफिनेट क्या हो, जिसका वॉल्यूम है हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। वॉल्यूम का मतलब जैसे इस पेन के अंदर इंक 20 ml आती है, जस्ट इमेजिनेशंस कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आपको भी इमेजिनेशंस करना है या आप मेजर भी कर सकते हो। आप जैसे किसी चाय के अंदर डालते हो कप, चाय का जो कप है, चाय के कप के अंदर चाय डालते हो या कॉफ़ी डालते हो, या उसी के अंदर दूध डालते हो या उसी के अंदर ऑयल डालते हो, तो एक्चुअल में क्या करते हैं हम यहाँ पे, चाय को अगर बार बार, चाहे मैंने चाय डाली है उसी कप के अंदर, चाहे आपने डाली है, चाहे आपकी मदर ने डाली है, चाहे आपके फादर ने डाली है, चाहे आपके किसी दोस्त ने डाली है, तो उसी कप के अंदर वही चाय उतने ही ml आएगी जितनी मैंने डाली है, जितनी आपने डाली है, जितनी आपकी मॉम ने डाली है, जितनी आपके फादर ने डाली है, जितनी आपके दोस्तों ने डाली। कहने का मतलब उसी कप के अंदर वही चाय अगर 20 ml आती है तो 20 ml ही आएगी, बार बार डालने से 20 ml ही आएगी, तो इसका मतलब उस कप का वॉल्यूम जो है वो क्या है, डेफिनेट है। प्यारे बच्चों समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें। डेफिनेट जिसकी शेप हो, डेफिनेट जिसका साइज हो, डेफिनेट जिसका वॉल्यूम हो, एक्चुअल में उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। तो सॉलिड में ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरा मैं अगर आपको बताऊं प्यारे बच्चों, जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं प्यारे बच्चों, दे आर रिजिड। प्यारे बच्चों ये रिजिड होते हैं। रिजिड मीन्स आप ये कह सकते हो कि ये जो होते हैं हार्ड होते हैं। रिजिड बॉडी एक्चुअली में बोला किसको जाता है, रिजिड बॉडी। आप रिजिड बॉडी को रिजिड कब बोलोगे, जब आफ्टर अप्लाइंग इनके बढ़ने वाले जो पार्टिकल है वो टच से मस ना हो। कहने का मतलब रिजिड अरे को बॉडी रिजिड है कि जो बनाने वाले इनको बनाने वाले जो मॉलिक्यूल है, एटम है या आयंस है, वो अगर वो टच से मस ना हो, यानी कि देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट डिस्प्लेस्ड आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड बोलेंगे। यानी कि ये हमेशा क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। इनके जो बनाने वाले पार्टिकल हो फिक्स पोजीशंस पे है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, जितने भी सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब समझते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्यारे बच्चों कि दे आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिससे ये सॉलिड बना हुआ है। आप अच्छे से नोट कर लें इसको, अपना ईयरफोन लगा करके सुनेंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स जिससे कोई सॉलिड बना हुआ है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, हमारा नमक है, कॉमन साल्ट जिसको हम बोलते हैं, उसको बनाने वाले आयंस है, और वो आयंस कौन से होते हैं, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। तो सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव एक्ट एज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसके लिए, NaCl सॉलिड के लिए। तो देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नोट डिस्प्लेस्ड आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। एक्चुअल में अगर हमने फोर्स अप्लाई की तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल टच से मस ना होते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको जितने भी हमारे सॉलिड होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। उसके बाद जो देखें कि जितने भी सॉलिड होते हैं प्यारे बच्चों, दे आर इनकम्प्रेसिबल, या इसको हम लिख सकते हैं इसके अंदर, दे आर नॉट कंप्रेस्ड। इनको प्रेस नहीं किया जा सकता, कंप्रेस या दबाना चाहे इनको तो दबा नहीं सकते इनको प्यारे बच्चों। तो दे आर नॉट कंप्रेस्ड। अगर इसी की बात करें, जितने भी सॉलिड होते हैं उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर हम सॉलिड की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी की बात करें, देयर पार्टिकल्स आर
क्लोजली पैक्ड। प्यारे बच्चों, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर ये कोई सॉलिड है, अगर ये सॉलिड है, ये मैंने कोई भी पार्टिकल्स में भी एटम्स में भी मॉलिक्यूल्स में भी आयंस, ये मैंने ले लिया, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं प्यारे बच्चों, ये बड़े टाइटली पैक्ड होते हैं। ये क्या रहेंगे इसके अंदर, बड़े टाइटली पैक्ड रहेंगे। कहने का मतलब इनमें टस से मस होने के लिए भी कोई जगह नहीं है, टस से मस होने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो यानी कि प्यारे बच्चों, ये जो पार्टिकल्स है, ये जो होते हैं बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब क्लोजली पैक्ड होंगे तो इनके अंदर ये जो स्पेस है प्यारे बच्चों, ये जो स्पेस है, ये स्पेस क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ये स्पेस क्या होगा प्यारे बच्चों, नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो यहाँ पे जो स्पेस होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो क्या होगा प्यारे बच्चों, नेग्लिजिबल होगा। ये भी लिख सकते हैं हम इसके अंदर, देयर इंटरमोलिकुलर स्पेस आर नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब प्यारे बच्चों, ना के बराबर कह सकते हैं हम, कि इनके अंदर जो स्पेस होगा वो क्या होगा, ना के बराबर होगा। ये स्पेस जो होगा इसके अंदर वो क्या होगा प्यारे बच्चों, ना के बराबर होगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी आप कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी आप कर सकते हो। तो सॉलिड जो होते हैं, एक्चुअल में मैंने ये आपको सॉलिड के एग्जांपल भी लिखे हैं, और सॉलिड की प्रॉपर्टी में हमने बात की कि डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये रिजिड होते हैं, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो क्या होता है, ना के बराबर होता है। तो ये आप करेंगे प्यारे बच्चों। दूसरी जो फिजिकल स्टेट है मैटर की, वो हमारी रहेगी, वो लिक्विड रहेगी। दूसरी प्यारे बच्चों कौन सी रहेगी हमारी, लिक्विड। कहने का मतलब आपको जितनी भी ये प्रॉपर्टी दिखाई दे तो आप आंख मीच करके कह सकते हो कि ये सॉलिड है। ये बोर्ड है, मैंने फोर्स अप्लाई की, कंप्रेस नहीं हुआ। इसकी शेप मैं बार बार देखता हूँ, वो डेफिनेट है। जैसे हम बात करें कि इसकी जो चौड़ाई है 4 फीट और जो लंबाई है 8 फीट, बार बार यही रहती है, तो इसका मतलब ये सॉलिड है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टी आप अपने अराउंड देखोगे तो आप कैटेगराइज कर सकते हो, या फिर उनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे घर पे सॉलिड है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे घर पे लिक्विड है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे घर पे गैसियस फॉर्म में है। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा रहेगा लिक्विड। नेक्स्ट जो कौन सी फॉर्म रहेगी इसके अंदर, लिक्विड फॉर्म रहेगी प्यारे बच्चों, लिक्विड। लिक्विड जो होता है इसके अंदर, यानी कि इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूं, द टाइप ऑफ मैटर which have the definite volume but not definite shape। एक्चुअल में वो मैटर की टाइप, मैटर के वो सारे के सारे टाइप्स जिसकी वॉल्यूम जो होता है ना वो तो डेफिनेट होता है, बट जिसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। जिसका वॉल्यूम तो क्या होता है, डेफिनेट होता है, बट शेप डेफिनेट नहीं होती। हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने कप की बात की, लिक्विड में हम कप के अंदर डलने वाली चाय की बात करने वाले हैं। यहाँ पे हमने कप की बात की कि कप का जो वॉल्यूम हो फिक्स है, आप उसमें चाय डाल रहे हो बार बार, तो वो 20 ml आती थी 20 ml ही आएगी। आप यहाँ पे दूध डाल रहे थे तो दूध 20 ml डाल रहे थे 20 ml ही आएगा बार बार, कोई भी डाले, चाहे हमारे यहाँ पे डाल लें, चाहे चंडीगढ़ लेकर के डालें, चाहे दिल्ली ले जा करके डालें, चाहे फॉरेन में अमेरिका डालें, तो उस कप के अंदर उतना ही दूध आएगा, उस कप के अंदर उतनी ही चाय आएगी। कहने का मतलब वो कप की बात थी, वो कप का वॉल्यूम की बात थी, कप का वॉल्यूम डेफिनेट था। यहाँ पे हम उस चाय की बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम उस दूध की बात करने वाले हैं कि जो लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है, बट शेप डेफिनेट नहीं होती। मान के चले हमने एक कंटेनर ले लिया, यहाँ पे ये वाला एक कंटेनर है,
इस कंटेनर में हमने क्या डाल दी, इसके अंदर चाय डाल दी, और चाय डाल दी हमने यहाँ पे इसके अंदर, ये चाय डाल दी हमने, और चाय को हमने बोल दिया इसके अंदर कि ये हमारे पास 20 ml चाय है। कितने ml है, 20 ml। अब इसी चाय को हम किसी दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं, यहाँ पे दूसरे कंटेनर, यानी कि जिसकी शेप अलग हो, जिसकी शेप अलग हो। तो यही चाय अगर हम इस कंटेनर में डाल दें, इस कंटेनर में डाल दें, ये वाला कंटेनर के अंदर, तो यहाँ पे 20 ml थी, तो ये वाली चाय यहाँ पे भी कितनी है, 20 ml ही है। कितनी है प्यारे बच्चों, 20 ml ही है। वॉल्यूम फिक्स है, बट जो शेप इसकी थी वो शेप इसकी नहीं होगी। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, जो शेप ऑफ लिक्विड होती है वो कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। आपने इस कंटेनर में थी तो इसकी शेप ये थी चाय की, इस कंटेनर में थी तो इसकी शेप ये हो जाती है, बट वॉल्यूम इसका यहाँ पे भी 20 ml ही होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी 20 ml ही होगा। तो वॉल्यूम जो आपका है वो डेफिनेट है, बट जो शेप है वो कंटेनर टू कंटेनर वेरी करेगी। तो इस तरह से लिक्विड क्या होते हैं, जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होती। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों, जो हम स्टेप वाइज स्टेप करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो रहेगा इसके अंदर, कि ये वाले जो होते हैं ना, रिजिड नहीं होते, दे आर फ्लूइड, दे आर फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, दे कैन फॉलो, दे कैन फॉलो, ये फॉलो कर सकते हैं। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास कोई भी लिक्विड है, दूध है, चाय है, या फिर मैंने इस पेन की इंक की बात कर लेता हूँ जो लिक्विड फॉर्म में है, मैंने यहाँ पे इंक डाल दी, तो इंक ने यहाँ से फ्लो करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि यहाँ इंक डाल दी ये फ्लो नहीं करेगी, हम डाल देंगे तो फ्लो करना शुरू कर देगी। यानी कि यहाँ से मूव करना, मूवेबल जिसको हम बोल सकते हैं, मूव करना शुरू कर देगी। एक्चुअल में इसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स के पास स्पेस होता है, और वो स्पेस किस तरह से होता है मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ प्यारे बच्चों। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। यानी कि यहाँ पे जो क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, जो कि फ्री टू मूव कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर मूवेबल कैपेसिटी होती है। इसलिए ये क्या कर सकते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं। फ्लो का मतलब समझते हो आप, जितने भी लिक्विड है, आपने यहाँ पे इंक डालना शुरू कर दी, मूव कर जाएगी। आपने चाय डालना शुरू कर दी तो मूव कर जाएगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ। आपने दूध डालना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर देगा। तो यानी कि दे आर फ्लो या दे कैन फ्लो। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये जो काम करता है फ्लूइड का काम करता है, यानी कि जो चीज़ें फ्लो कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो दे आर फ्लूइड। जैसे ये फ्लूइड नहीं थे, ये क्या थे, रिजिड थे। ये जहाँ पे रख दिया फ्लो नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि ये पेन मैंने यहाँ रख दिया और पूरे रूम में घूम जाएगा। हाँ, जैसे मैंने इंक डाल दी वो मूव करेगी। मैंने यहाँ डाल दी है, अगर इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो वो मूव करेगी। तो इसलिए क्या होते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं। एक्चुअल में सॉलिड के अलावा गैस और जो लिक्विड होता है वो दोनों ही फ्लो कर सकते हैं, दोनों ही फ्लूइड का काम करते हैं। बट जो सॉलिड होता है वो किसका काम करता है, रिजिड का काम करता है। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये जो होते हैं ना, इनको भी हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं करते, लेस कंप्रेसिबल होते हैं, बड़े नेग्लिजिबल कह सकते हैं आप इसको, लेस कंप्रेसिबल होते हैं। तो इसलिए हम ये लिखेंगे, दे आर लेस कंप्रेसिबल, दे आर लेस कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। तो प्यारे बच्चों, इसको भी हम ना बड़ा कम ही कंप्रेस कर सकते हैं, बड़ा कम दबा सकते हैं। इनको प्रेस जो कर सकते हैं बड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस तो होता है, बड़ा कम स्पेस होता है इनके अंदर भी। इतना नहीं कि जैसे इसमें तो ज़्यादा टाइटली पैक्ड, इसमें थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं। तो इसके अंदर एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या देयर पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। तो हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर कि देयर पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, देयर particles are loosely packed। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनको क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। और इनके अंदर जो स्पेस होता है, इनके अंदर स्पेस ज़्यादा नहीं होता, इनके अंदर तो ना के बराबर होते हैं, इनके अंदर थोड़ा सा स्पेस होता है। तो इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे, देयर इंटरमोलिकुलर स्पेस, their intermolecular space is greater
देन सॉलिड, बट लोअर देन गैस। सॉलिड के कंपेयर में तो इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों कि ग्रेटर होता है किससे, सॉलिड से, और लोअर जो स्पेस होता है वो किससे लोअर स्पेस होता है, गैस से। कहने हम लोग गैस के कंपेयर में क्या होते हैं, स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस वो क्या होता है, कम होता है। सॉलिड के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने दो जो फॉर्म की इसके अंदर वो की सॉलिड एंड लिक्विड। तो दोनों को आप प्यारे बच्चों नोट करेंगे, दोनों को आप क्या करेंगे इसके अंदर नोट करेंगे अच्छे से और स्क्रीनशॉट लेंगे। बाकी जो हम स्टेप वाइज स्टेप फॉर्म करते रहेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। साथ में करते रहें, साथ में नोट करते रहें। कोई प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप पे भी और कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो हम उसका समाधान जो है या तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे या फिर आपके कमेंट बॉक्स में ही उसका जवाब देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।